बोलना है ओम। नाभि से सांस को खींचते हुए और अंदर से बोलना है, संकोच करते नहीं हुए नहीं बोलना है, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन। ओ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। पुनः सबको नमन है, प्रणाम है, वंदन है। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड लेने में, 2.5 से 5 सेकंड छोड़ने में, लेकिन सहजता से, कंधे नहीं उचकाने। अपने आप उच जाते हैं वो एक अलग बात है। हम श्वास जब भरते हैं अपने फेफड़ों में, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो यहां दर्द हो जाएगा। कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं तो दीवार के साथ बैठ जाइए और हाथों को यहां ऐसे लटका के नहीं रखेंगे, पीछे रखेंगे तो स्वतः ही सीधा बैठा जाएगा। एक मुद्रा बना लीजिए, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा एक बना लीजिए। सांसों पे ध्यान, हर समय ईश्वर का ध्यान। सांस आ रही है, सांस जा रही है, महसूस कीजिए कहां तक जा रही है। और अंदर, और लंबी लीजिए श्वास, और अंदर तक। लंग्स की कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। दीर्घ श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, या हार्ट की या हर्निया की, वो 1 मिनट तीव्र भस्त्रिका करेंगे। तेज तेज लेना है, तेज तेज छोड़ना है। ये लंबे नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब हम सहजता से लेते हैं तो वो बहुत लंबे लिए जाते हैं, लेकिन अभ्यास से, अगर लगातार अभ्यास करेंगे तो ये वाले भी हम लंबे ले सकते हैं। छोटे छोटे जो फास्ट करना है, तेज करना है। दो सांस सहज। ये यंग लोगों के लिए ही है, ज्यादा बुजुर्ग लोग भी ना करें। अभ्यास करेंगे तो वो भी कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक दो सांस सहज। उसके बाद करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। पूरी प्रामाणिकता से 5 मिनट सभी करेंगे और सबको महसूस हो रहा होगा। सबसे पहला काम होता है आपका पेट साफ, जो मैं बताती हूँ कि जितनी समय मूत्र विसर्जन में लगता है उतना ही समय आपका शौच क्रिया में लगना चाहिए, वही आपका पेट साफ है। तो ये पहला कार्य यही होता है कपालभाति करने से, कि हमारी शौच क्रिया का समय बचेगा। कपालभाति करेंगे सभी।
ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम। ईश्वर का ध्यान करते हुए आनंद की अनुभूति, ईश्वर का ध्यान भी हो रहा है, जप भी हो रहा है। ओम का जप कपालभाति करते रहिए, अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं। और हमारे रोग भी ईश्वर की कृपा भी, ईश्वर की कृपा से ही ये करने की बुद्धि प्रेरणा मिलती है। प्राणायाम करने की अपार कृपा हुई है हम पे, और उसके साथ जप, प्राणायाम यज्ञ हो रहा है। आनंद की अनुभूति करते हुए करें से
सजा न समझें कि 5 मिनट के लिए अब तो बंध गए। आनंद की अनुभूति। कोई रोग है तो वो रोग ठीक हो रहे हैं, नहीं है तो होंगे भी नहीं। देखिए कितनी अच्छी विधा है कि यदि रोग है तो वो ठीक हो जाएंगे, और यदि नहीं है तो आगे भविष्य में नहीं होंगे। इम्यूनिटी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक शक्ति इससे ही बढ़ेगी। अच्छा यही है कि हम पहले ही शुरू कर दें, रोग आने से पहले ही प्राणायाम करें। पता नहीं कौन कौन से अभी तो और क्या क्या आएगा, इससे बिल्कुल गारंटी है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैज्ञानिक तथ्य है ये, तो डॉक्टरों ने भी मान लिया है। एक दो सांस सहज, उसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ। सांस लिया, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे। एक सांस लिया, सांस छोड़ा। गुदामार्ग को, एनएस को अंदर खींचेंगे, मूल बंद, पेट अंदर, उड्डयन बंद, ठुड्डी को खींच के कंठकूप में। जिनको सर्वाइकल है वो तीसरा बंद, जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। तीन बार लगाएंगे सभी। इसमें गर्दन झुकानी नहीं है। जैसे कई बार रात को कई तकिए की प्रॉब्लम से हमारी गर्दन सुबह उठते हैं अकड़ जाती है, तो हम ऐसे नीचे नहीं झुका पाते हैं, तो ऐसे ही करना है। गर्दन को खींच के ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। एक बार फिर पुनः सभी करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ। त्रिबंध या महाबंद भी बोलते हैं इसको। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस लिया, सांस को बाहरी रोक के रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे। और अब सबकी संख्या बढ़ गई होगी कितनी बार आपने पेट अंदर किया, गिना करें, हर बार गिना करें। एक बार फिर करेंगे। पूरे सिस्टम को ठीक किया जाता है प्राणायाम में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कोई प्राणायाम कर लें, जैसे रोग की एक दवा होती है, लीवर, किडनी, लंग्स। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र ठीक किया जाता है, वहीं से सारे रोग शुरू होते हैं। एक दो सांस सहज ले लीजिए। उसके बाद करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए नाक से सांस भरेंगे, जलंधर बंद, गर्दन को सीधी करके सीधे हाथ के अंगूठे से नासिका को सीधी, दाई नासिका को दबाया, बाएं से श्वास बाहर छोड़ दिया। एक दो श्वास सहज। एक बेटी ने नाभ के लिए पूछा था, तो वैसे तो परमानेंट ठीक करने के लिए तो आपको योगासन करेंगे। मेरी भी हमेशा डिग जाती थी नाभ,
अच्छा, नाभ डिगने की पहचान ये है कि आपको बार बार शौच क्रिया होती है। वैसे तो संग्रहणी एक बीमारी भी होती है जिसमें खाते ही लेट्रिन आती है, और जब नाभ दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में कहीं भी होती है तो एक दिशा में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लूज मोशन, लूज मोशन मतलब दस्त नहीं होते हैं, आपको बार बार नॉर्मल लेट्रिन ही बार बार शौच क्रिया होती रहती है, या भूख नहीं लगती है, या जी घबराता है, या पेट में दर्द दुखन सी रहे, मीठा मीठा सा दर्द। ऐसा दर्द नहीं कि आपको पेन किलर की जरूरत हो, मीठा मीठा सा दर्द होता है। तो चारों दिशाओं में जब ये शिफ्ट होती है तो चारों का एकमात्र सेफ इलाज, बिल्कुल वैसे तो बहुत है, मालिश नहीं करनी चाहिए, एक कटोरी में दिया जला के उसके ऊपर उल्टा लोटा रख के वो भी करते हैं, लेकिन वो कभी जल जला ना जाए। वैसे तो जो मैं आसन आपको बताऊंगी वो आप करेंगे तो उनसे मेरी भी परमानेंट ठीक है ठीक होगी, लेकिन इमीडिएट ठीक करने के लिए एक तो हाथ यहाँ पे रखेंगे, और ये ऐसे हाथ यहाँ रखा अपना ही हाथ, ये तो स्वयं ही कर लिया, ये ऐसे। तो इससे ये देखिए, अगर नहीं है तो भी कर लिया, मैं आपको वो चीज बताऊंगी कि नहीं है नाभ और तब भी आपने कर लिया तो कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सेफ तरीका। लेट जाओ यहाँ पे। ये ऐसे हम उल्टा लेटा मैं दिखाती हूँ आप लेट, ऐसे उल्टा लेटा लेंगे खाली पेट। खाली पेट का मतलब शौच क्रिया के बाद, जिनको भी नाभ डिगी है उनको ऐसे आप लिटा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना ये हाथ ऐसे लिया और जहां पे ये घुटने का जोड़ है यहाँ पे रखा, और धीरे धीरे यहां से पकड़ा पैर को, और ये धीरे धीरे लगाएंगे, एकदम खट से नहीं लगाएंगे। एक पैर को लगाया एक बार, फिर दूसरे पैर में लगाया ऐसे, और धीरे धीरे नाभ एड़ी को हिप्स से लगाने का, कूल्हे से नितंब से लगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सेफ है ये विधि। एक बार बायां किसी भी पैर से शुरू कर लीजिए, दाएं बाएं से। एक बार एक पैर, हाथ लगाना है ऐसे बिल्कुल पैक करके, बिल्कुल क्लोज जहां घुटने का जोड़ है। एक बार एक पैर, एक बार दूसरा पैर, धीरे धीरे लगाना है, बिल्कुल दूसरा ही करेगा इसे 3 3 बार, एक बार एक बार एक। किसी से भी दाएं बाएं से किसी से भी शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद आप बिल्कुल बैठ जाएंगे सीधे, बिल्कुल करवट लेके, बाई करवट लेके उठेंगे, और उठ के आप जिस जो सहजता से बैठा जाए वैसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। पैर फैला के बैठ जाएं, जैसे भी आपसे सहजता से बैठा जाए। और उसके बाद उन्हें कुछ सॉलिड चीज खाने के लिए दे दें, कुछ ना हो तो बिस्किट दे दें, रस दे दें, उसके साथ चाय, गर्म चीज देनी है, ठंडी चीज नहीं देनी है, थोड़ा सा मतलब फ्रिज का ठंडा नहीं देना है, और उसको खा के तब ही उठे। तो ये मैंने आज एक बिटिया ने पूछा था नाभ के लिए, तो नाभ का बिल्कुल सेफ तरीका, यदि आपने को पहचान है, वैसे तो ये दोनों हाथ की जो लकीर होती हैं जो यहाँ पे, इनको मिला के ऐसे देखते हैं, अगर ये पोरों की लाइन के बीच में गैप है, पुस्तकों में भी दिया हुआ कईयों में, तो नाभ डिगी हुई है। उतना नहीं टेस्ट कर पाते हैं, ये कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आपने ये विधि जो मैंने बताई ये कर दी, तो ये बिल्कुल सेफ विधि है। नाभ है तो भी कर दी, नहीं है तो भी कर दी, लेकिन धीरे धीरे पैर लगाएंगे तो आराम से, और फिर कुछ खा के तब ही उठेंगे। इमीडिएट थोड़ी देर बैठे और बैठ के ही उनको वहीं पे, ये नहीं कि वो खुद उठ के खाना अपना लेने गए, आप उनको अपने साथ रखें, दूसरा तो करेगा ही, इसको अकेला स्वयं तो ये कर ही नहीं सकते हैं। और उनको कुछ भी खाने को पहले तो चूरमा दे देते थे, घी का चूरमा या हलवा दिया जाता था, लेकिन आजकल शुगर उगर का भी प्रॉब्लम है लोगों को, तो कुछ सॉलिड चीज खा लें, रस वगैरह बिस्किट वगैरह, रोटी खा लें, उसके साथ चाय पीते हो, जो भी कुछ लेते हो वो ले ले। पानी नहीं पिए, मतलब पहले कुछ ठोस चीज खानी है आपको। सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं सांस भरते हुए, पूरी जान लगाएंगे।
दिस इज द एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। मस्तिष्क की एक्सरसाइज हो रही है, सर्वाइकल। लेकिन कमर गर्दन सीधी और ताकत इतनी लगानी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपन हो। ये यहाँ पे हाथ को, यहाँ पे जो हड्डी होती है यहाँ आएगा और थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा। हाथ कनपट्टी पे नीचे नहीं लगाना है, थोड़ा सा, तभी पूरी जान लगती है। सांस भर के पूरी ताकत लगाते रहिए। हाथ सिर को धक्का मार रहा है, सिर हाथ को धक्का मार रहा है, खाली लगा के नहीं बैठना है, पूरी जान। मुंह लाल हो जाए आपका, रीढ़ की हड्डी में कंपन हो। 3 बार ही करना है, काफी है। सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम और कपालभाति पे ही जोर देना है, बाकी तो संख्या के हिसाब से ही करने हैं। सही इंटरलॉक करके उंगलियों को सामने, पूरी जान। ये हर बार इंटरलॉक ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इंटरलॉक में आपका एक्यूप्रेशर भी होता है, इसलिए हर विधि के पीछे विज्ञान है। हमने अपना नहीं लगाने के, हम तो बिना इंटरलॉक करे ही कर रहे हैं। अपोजिट प्रेशर, सिर हाथ को धक्का मार रहा है, हाथ सिर को धक्का मार रहा है। कि 2 बार आमने सामने करेंगे ऐसे ही। शीतली शीतकारी प्राणायाम, दांत को भीजते हुए शीतकारी, मुंह से सांस भरेंगे। ये गर्मियों में ही करना है, 3 4 5 बार करेंगे तो काफी है। शरीर की गर्मी शांत होती है इससे, पेट की गर्मी शांत होती है। एक एक के कई कई चमत्कारी प्रभाव हैं। हाई बीपी में लाभकारी है। ये नहीं है कि हमारा बीपी लो है तो हमारा और लो हो जाएगा, 3 4 5 बार ही करना है। शीतली प्राणायाम, जीभिया को बाहर निकाल के चमचे जैसी बना लेंगे, मोड़ लेंगे उसे। मुंह से श्वास भरा, रोक के रखा, थोड़ी देर अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक के रखें। शीतलता को अंदर पूरे शरीर में एब्जॉर्ब होने दें। कमर के कल कुछ व्यायाम रह गए थे, समय हो जाता है, बाकी मैं आज आपको बता देती हूँ। कमर में दर्द होने पर, और दर्द नहीं है तो भी हम करेंगे तो हमारी कमर मजबूत होगी। ने उल्टा लेटना है इसमें, आपने पेट के बल, वैसे ही पहले ऐसे लेटेंगे और फिर ऐसे उल्टे हो जाएंगे। और ये हाथों को यहां लगा के रखेंगे, दोनों को ठुड्डी के नीचे, और एक एक पैर से, बहुत इजी, नितंब से लगाने का प्रयास एडी को। जिनके कमर में दर्द है उनको एक एक पैर से ही करना होता है, और जिनको दर्द नहीं है, ये मोटापा भी कम करता है, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाता है, कि पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है। लंबे लंबे सांस लेते हुए एक एक पैर को नितंब से लगाना है।
उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन के ये हम भुजंग आसन में पहले हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, पीछे अपने दोनों हाथ पकड़ लिए, सांस भर के गर्दन ऊपर उठानी है। तीन बारी कर लीजिए, सांस भरा ऊपर उठा लिया। एक एक स्टेप वाइज अब दोनों हाथों को यहां जमीन में रख लिया और सांस भर के कोहनियां, देखिए ध्यान से सुनिए, कोहनी जमीन पे टिका दीजिए, कोहनी जमीन पे और सांस भर के एक एक सांस में। अभी कोहनी जमीन पे टिकी हुई है। ये भुजंग आसन स्टेप वाइज ही करना चाहिए। कोहनी कुछ की लग रहा है मुझे उठ गई है, कोहनी नहीं उठाइए। योर एल्बो शुड टच द ग्राउंड। हथेली भी जमीन पे है, हाथ खोल के ये ऐसे कोहनी देखिए टिकी हुई है, कोहनी टिकी हुई है बिल्कुल जमीन पे। 3 बार। अब हाथ को सीने के पैरेलल ले आएंगे। अब कोहनी स्वतः ही उठ गई है, अपने आप उठ गई है। अब कोहनी देखिए पूरी सीधी नहीं करनी है अभी। श्वास भर के 3 बार कीजिए। तो आपकी ये पीछे की एक एक L1 L2 L3 स्टेप वाइज धीरे धीरे उठा रहे हैं। हमें एकदम से भुजंगासन नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जो नए सीख रहे हैं। इसके बाद अब कोहनी सीधी करेंगे, हाथ सीधे बिल्कुल अब। और इसमें हाथों को आगे ले आइए, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, और फिर सीधी कीजिए। ये एक हाथ के ऊपर दोनों हाथ रख के और ऊपर देखिए, सांस भर के। तो ये हम एक एक स्टेप वाइज करेंगे कमर के व्यायाम जिनको दर्द है। और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हमारा बढ़ता जाए तो सांस के हिसाब से फिर 10-10 बार भी। अभी आप 10 बार मत कीजिएगा, ऐसे आप 10-10 बार एक एक अभ्यास को भी कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे सीधे फिर करवट लेके और तब ही उठेंगे, सीधे नहीं उठना है। और कल जो बताए थे मैंने वो भी कमर दर्द के लिए ही है। दोनों पैर मिला लिए और हाथ सीधे बिल्कुल ईसा मसीह की तरह, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। दूसरी तरफ, मुंह बाईं तरफ, और दोनों पैरों के बीच में गैप करके घुटना पंजे पे, गर्दन दूसरी तरफ। इसको सांस भर के भी कर सकते हैं और सांस बाहर करके भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जब अंग सिकुड़ते हैं तो सांस बाहर, और जब हम एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो इसमें दोनों क्रियाएं हो रही हैं। एक बार एक पैर फैल रहा है, एक पैर सिकुड़ रहा है, तो सांस भर के भी कर सकते हैं और सांस बाहर करके भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी नाभ के लिए भी, पेट के लिए भी बहुत लाभकारी है। पैरों को 6 इंच उठाएंगे, मात्र 6 इंच। और पहले पैरों को 6 इंच उठा के रखेंगे, फिर कंधे गर्दन भी उठा लेंगे और ये नौकासन। नहीं कर सकते हैं अगर आप, तो वही चुन्नी से करें। फिर अगर ज्यादा देर नहीं रुका जाता है तो आप चुन्नी से भी कर। ये नाभ के लिए भी, नाभ परमानेंट सेट हो जाएगी। जो ये कमर के जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे करेंगे। और पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, पैर से
नहीं छुआ जाता तो यहीं तक ले आइए, पहले दिन ही नाक छुआ नहीं जाएगा, तो सिर्फ यहां तक भी लाएंगे तो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज आपकी होगी। दोनों पैरों को, ये छोटा बच्चा हमेशा पैर का अंगूठा मुंह में लेता है, तो ये धीरे धीरे जितना हो उतना करते रहिए, तो आपके नाभि की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे थोड़ी बाई बादी की चीजें भी कम खाएं, उससे भी नाभ और ये नले और कौडी वगैरह हो जाती हैं। कौडी जो दिखती है उसमें भी यहाँ ये जो बिल्कुल डायफ्राम जहाँ यहाँ की हड्डी खत्म होती है, यहाँ पे दर्द होता है। ये डॉक्टरी भाषा में ये कोई बीमारी नहीं है। अरे बाप रे 36 हो गए। चलिए 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं। और जो यंग लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अभ्यास होने पर ही करें। इसमें भी पेट में भी दर्द हो सकता है, पेट दुखने भी लगेगा। अगर नए नए पहले ही जोश में करोगे तो पेट भी दुख सकता है। सभी करते रहिए अनुलोम विलोम, आप लोग करते रहिए अनुलोम विलोम। कमर दर्द का ही एक और आसन भी बता देती हूँ, कुछ है अभी समय। ये हम ऐसे आगे झुकने वाले कमर में दर्द वालों को नहीं करने हैं, और सांस भर के पीछे को, ये भी कमर दर्द में, सारे पीछे झुकने वाले कमर में दर्द वाले के लिए बहुत लाभकारी हैं। और कोशिश करें कि ये हाथ को ऐसे ले जाके, या ऐसे भी ले जा सकते हैं पीछे। पहले दिन ही नहीं होगा ये कमर में दर्द वाला, बस वो इतना ही करे। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करके इतना ही करें, पीछे झुकने वाला कमर में दर्द के लिए। चलिए सिंहासन कर लेते हैं। थोड़ा होमवर्क किया करें आप लोग, 10-10 मिनट कपाल भाती और अनुलोम विलोम करा करें। पहले दिन ही ना करें, जो पहले से करते हैं वही करें कृपया, नहीं तो गली गड़बड़ हो जाएगी। सांस भर के जिभ्या बाहर निकाल के दृष्टि ऊपर को, स्लाइवा अंदर लेते हुए आज जैसे हमारे कपड़ों में किसी ने खुजली वाला पाउडर डाल दिया और हम खुजली हो रही है पीछे। बहुत खुजली हो गई है, पता नहीं किसी ने खुजली का पाउडर डाल दिया। लेकिन हम खुजलाहट भी तरीके से कर रहे हैं। सभी कीजिए ऐसे। इनको तो हुई नहीं खुजलियां। मेरे को तो बहुत ज्यादा खुजली हो गई। चलिए हो गया है समय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे